हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडु केयर। फाइनली जिस एग्जाम के लिए हम वेट कर रहे थे वो एग्जाम हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, बीसीए, एचएम का एग्जाम लिख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप सबका एग्जाम एक ही है, एक ही सिलेबस है। ये जो वीडियो है इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम डे सीक्रेट्स एंड 6 ऐसी चीजें जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर लेके जानी है। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हॉल टिकट हर एक स्टूडेंट प्लीज री डाउनलोड। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि जो हॉल टिकट होता है उसमें एड्रेस चेंज हो जाता है, तो अगर आप गलती से पुराने वाले जगह पे पहुंच गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज और अभी इसी पल वीडियो देखने के बाद आपका जो हॉल टिकट है इसको दोबारा डाउनलोड करिए। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर चेंज है तो उसका प्रिंट आउट आप अभी ले लीजिए आपके पास। ठीक है, फाइन। अब एग्जाम के इतने करीब, आई बिलीव आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है एंड लेट्स ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। आपने मेहनत किया है, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा जरूर। रीच एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। जो टाइम मेंशन्ड है रिपोर्टिंग टाइम का, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो एग्जाम है ये अलग अलग दिन होने जा रही है। ठीक है, तो आपके हॉल टिकट पे जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा है उसी टाइम पे आप पहुंचिएगा, अपने दोस्त के रिपोर्टिंग टाइम पे मत पहुंचिएगा। ठीक है, अवॉइड एनी बैग या फिर फोन। अगर आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल लेके जा सकते हो। जो समय एग्जाम का उस टाइम पे पेरेंट्स आपके बैग या फिर फोन पकड़ सकते हैं, क्योंकि जनरली हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पे बैग और फोन रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती। ठीक है, तो वो कहीं एक साइड में क्लासरूम के बाहर रखने के लिए बोलते हैं, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इफ पॉसिबल अवॉइड। एग्जाम डे के दिन कैसा प्रोसेस होगा, आप वहां पे जाएंगे, आपका हॉल टिकट वेरीफाई किया जाएगा, आपका आईडी प्रूफ जो ओरिजिनल लेके जाना है, ये दोनों ही चीज आपको हार्ड कॉपी लेके जानी है। इन केस अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक है, कुछ भी मिसमैच है, तो अनकंडीशनल फॉर्म आपको लेके जाना है। जो हॉल टिकट जो आपके सामने है उसी के नीचे देखेंगे ब्लू कलर की एक लिंक है। ओके, उसको क्लिक करते ही वो पीडीएफ खुल जाएगा। वहां पे जाने के बाद आपका फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो कैप्चर किया जाएगा, आपको लैब नंबर या रूम नंबर बताया जाएगा, बैग आपको बाहर रखना होगा, रीवेरिफिकेशन होगा फिर से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का, सीट्स आपको अलोकेट की जाएगी। जनरली जो सिस्टम का पासवर्ड होता है, जो अनलॉक होता है कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए या फिर लैपटॉप को अनलॉक करने के लिए, वो 1 to 8 होता है, बट ये डिपेंड कर रहा है, चेंज हो सकता है। फिर आपको रोल नंबर और आपका पासवर्ड डालना है। रोल नंबर आपके हॉल टिकट पे मेंशन है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। एग्जाम जितने ड्यूरेशन का है उतने ड्यूरेशन ही आपको एग्जाम सेंटर में रहना होगा, और बीच में आप बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, फाइन। 6 ऐसी चीजें क्या क्या है, हॉल टिकट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, इसको आप डिजी लॉकर वाला मत दिखाना क्योंकि फोन अलाउड नहीं है। तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। बॉल पेन्स रख लीजिए 3-4। वाटर बॉटल, गर्मी का दिन चल रहा है, वाटर बॉटल लेके जाइए, बट ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म, अगर आपके हॉल टिकट पे कुछ मिस्टेक है तो ये कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक लिंक है, इसको डाउनलोड आप कर सकते हो, और आपका कलर्ड फोटोग्राफ जो यहाँ पे आपका पेस्ट होगा। ठीक है, फाइन। एंड पानी पी के जाइएगा, गर्मी का टाइम है, क्योंकि हमने देखा अगर किसी रीजन से एग्जाम सेंटर पे एसी प्रॉपर नहीं चल रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो यू कैन कीप 2 बॉटल्स ऑल्सो। ठीक है, अब एग्जाम के दिन हम क्या पढ़े, लास्ट मिनट पे हम क्या पढ़े, तो कोई भी नया टॉपिक आप मत पढ़िए। सिर्फ जितने भी आपने अगर कोई नोट्स बनाया है वो रेफर कर लीजिए, जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो रेफर कर लीजिए, और ब्रह्मास्त्र बैच के क्वेश्चंस आप पक्का एक बार रेफर कर लेना, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमें आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पे एक चीज हो जाती है कि पेपर कैसा आएगा, राइट? आप जिससे बात करोगे सब अलग अलग आपको आइडियाज देंगे, बट डू नॉट क्रिएट एनी माइंडसेट कि पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा। कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर जैसे आपके सामने होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है सब कुछ एक ही टाइम पे होगा, और किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट में आप कभी भी जा सकते हो। तो स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सॉल्व ऑल इजी टॉपिक क्वेश्चन। मान लीजिए कभी भी सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि आपने पहला किया और आप ऐसे करते जाओगे। होता क्या है, कभी कभी बीच में क्वेश्चन आ जाता है जो डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपको उस समय थोड़ा रुकना है। ओके, एंड आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आप बाद में आके कर सकते हो। ठीक है,
और कभी कभी हमने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इंग्लिश में आरसी चले जाते हैं, ओके, रीजनिंग में पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स पहले वो वाले क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी वो डिफिकल्ट होता है, तो वैसा आपको नहीं करना, इजी टॉपिक्स पहले आपको कर लेना और पजल सिटिंग अरेंजमेंट ये सब लास्ट में करना है। पेपर जब हमारा खत्म होता है, हो सकता है हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय होगा, एक चीज तो हमें करनी है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, बट लास्ट मोमेंट पे ऑप्शंस मत चेंज करते बैठ जाना। कभी कभी होता है बच्चों को जीके के जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उनको लगता है शायद इसका आंसर ये है वो है, उस चक्कर में राइट पे क्लिक किए रहते हैं, वो गलत पे कर देते हैं। नो ईगो, कभी कभी होता है, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की है लॉजिकल रीजनिंग में, एक सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया जो आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है, अब वो नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो, उसको बाद में मिल लो। बट बच्चे क्या गलती करते हैं, नहीं ये कैसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तो उसको सॉल्व करने के चक्कर में काफी सारा समय वहां पे स्पेंड कर देते हैं। एंड एज अ सेड, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, पूरे पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मस्ट अटेंड ऑल क्वेश्चन। एंड एग्जाम के बाद इसी वीडियो के नीचे जो भी क्वेश्चंस आप याद कर पाओगे, इसी वीडियो के नीचे आप जरूर पोस्ट करिएगा। रिजल्ट कब तक आएगा, ऑन द स्पॉट नहीं आता, 20 से 30 दिन का समय लगता है। एग्जाम के बाद क्या करना है, हमें थोड़ा रिलैक्स करना है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर ली है, तो थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। कोई भी ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज नहीं होते हैं, तो उसका आप घबराओ मत। क्या किसी कॉलेज का फॉर्म खरीदना है, आंसर इज नो, किसी भी कॉलेज का फॉर्म हमें नहीं खरीदना। पेपर होने के बाद एज ए सेड रिलैक्स करना, कितने मार्क्स आएंगे, दूसरे स्टूडेंट का दूसरा स्लॉट था उसको ज्यादा अच्छा पेपर गया, वैसा कुछ सोच के मतलब नहीं है। आपका पेपर अच्छा जाने वाला और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। एडमिशन प्रोसेस रिजल्ट के 2 महीने के बाद आपका पेपर चालू, जो एडमिशन प्रोसेस है वो चालू होगा। कॉलेजेस जुलाई एंड या फिर अगस्त से चालू हो जाएंगे। एंड एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कैप राउंड क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारे लाइव सेशंस द्वारा, इसको कंडक्ट करेंगे, क्लासरूम में भी सेशंस होंगे। तो आप बेफिक्र से पहले आप ये एग्जाम लिखिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड 2027-2028 में ये एग्जाम लिखना चाहते हैं, यू कैन रेकमेंड आवर क्लास, ये नंबर है, आप ये उन तक शेयर कर दीजिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।